पास आना चाहूंगा। जरा इंश्योरेंस सेक्टर पर अपनी राय दीजिए, वहां कुछ पसंद आ रहा हो तो वो भी बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में एक एलआईसी की बात हो गई। मेरे को लगता है जो प्राइवेट सेक्टर में एसबीआई लाइफ है। देखिए ये ऐसी कंपनीज है जो मेरे ख्याल से काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है, ज्योग्राफिकल नेटवर्क भी है, इनकी पेरेंट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और नज़रिया अगर कोई इन्वेस्ट करता है इंश्योरेंस कंपनीज में तो कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम दे दे, क्योंकि ये बिज़नेस मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ही पैसा बना के देगा। शॉर्ट टर्म में कोई भी रेगुलेटरी चेंजेस या कोई भी अनाउंसमेंट्स बजट में आते हैं, तो इसमें थोड़ा-सा तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी राय में एचडीएफसी लाइफ, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, ये बड़ी कंपनीज पे फोकस करिए क्योंकि मेरे ख्याल से मार्केट्स ऐसे दिग्गज कंपनीज में ज़्यादा पोटेंशियल देखता है। इनकी कैपिटल भी काफ़ी अच्छी है, ज्योग्राफिकल रीच भी अच्छा है। तो यहाँ पे डेफिनिटली एक थोड़ा निवेश का मौका बन सकता है, बट टाइम फ्रेम कम से कम 2 साल के ऊपर यहाँ पे देना ज़रूरी। नजरिया इंश्योरेंस स्टॉक पर अविनाश जी की तरफ से आता हुआ में इंश्योरेंस सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म की तैयारी कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, बताएं आखिर अंदर खाने से क्या जानकारी छनकर सामने आ रही है, आखिर किस तरह की तैयारी में है सरकार? आने वाले बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को ढेर सारी सौगात मिल सकती है और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर का रिफॉर्म, इंश्योरेंस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट का, जो हमने देखा था कि नवंबर 2022 के अंदर जो ड्राफ्ट बिल आया था उसमें प्रस्तावित था कंपोजिट लाइसेंस, सॉल्वेंसी से जुड़ी हुई फ्लेक्सिबिलिटी, मिनिमम पूंजी की ज़रूरत नई इंश्योरेंस कंपनी को शुरू करने की। तो बजट के अंदर ये देखने को मिल सकता है कि सरकार ये बता सकती है कि इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बदलाव करने जा रही है, इसका मेंशन देखने को मिलता है। और उसके बाद जो कंपोजिट लाइसेंस का रास्ता है वो साफ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपोजिट लाइसेंस का इंतजार जो है इंश्योरेंस कंपनियां कर रही है। कंपोजिट लाइसेंस के बाद एक ही इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी, जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी। एलआईसी ने पिछली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिजल्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो कंपोजिट लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार के बनने के बाद कंपोजिट लाइसेंस वास्तविकता हो जाएगी और वो हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार में उतरना चाहेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऐलान बजट में होते हुए दिख सकता है इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म के तौर पे। दूसरा ऐलान जो है, जबकि लंबे वक्त से इंश्योरेंस कंपनियों के मांग है कि जो होम इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया जाता है उस पे डिडक्शन मिले, तो वो इस बार सेक्शन 24B के अंतर्गत होते हुए दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं या बाढ़ से नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है और राज्य सरकार केंद्र सरकार को ऊपर भार बढ़ रहा है, तो इंश्योरेंस के माध्यम से उसे पाटा जा सकता है। तीसरा जो ऐलान आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के स्कोप बढ़ाने से जुड़े हुए, जिसमें 70 साल से ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन हैं उनका कवरेज किया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा मैनिफेस्टो में भी वादा किया था कि सभी सीनियर सिटीजन जो है 70 साल से ऊपर के, उनको कवरेज दिया जाएगा आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में। और चौथा मेंशन हो सकता है कि जो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है उसकी शुरुआत को लेकर सरकार की तरफ से ऐलान देखने को मिल सकता है, जिसमें इस एक्सचेंज में सभी स्टेक होल्डर एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, जिसमें पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योरेंस कंपनियां, हॉस्पिटल्स और टीपीए एक साथ आएंगे। तो ढेर सारे इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए ऐलान बजट में होते हुए दिख सकते हैं। अनुराग, आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए